हेलो गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। ओके, ये अभी जो बर्गर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, तो ये मैं आपको बर्गर दिखा रहा हूँ और ये मैं खा रहा हूँ। असल में ऐसा है कि अभी जो इसके पीछे क्या रखूँ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसके पीछे तो खाते खाते काफ़ी जो है वो टाइम लग जाएगा। मैं असल में जो अभी बर्गर जो है वो बहुत लगता है टेस्टी किस्म का बर्गर है, तो मैं इसके पीछे कोक की ये ड्रिंक रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, अब हो गया काम, ये हो गया जी। अब मैं तुम्हारा भाई बर्गर खाने वाला, क्योंकि बर्गर ना खाने से इंसान की सेहत के ऊपर बहुत से कुछ गलत असरात पड़ सकते हैं। अच्छा, ये है जी चिप्स यहाँ की, बड़े मज़े की चिप्स हैं। और वाह जी वाह, क्या हुआ। दिस इज़ जस्ट फॉर एवरीथिंग आई गेट because of my parents' prayers. Otherwise, I was nothing. I was just like a village boy. I am a city boy. I am just enjoy with the, all over the world traveling. This only happened because my parents, but it was long time ago. Now I am already quite, living in Australia very long time. असल में ये होता है कि ज़िंदगी में इंसान को कुछ पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है। जब आप छोटे होते हैं तो आपके माइंड में कोई विजन या कोई चीज़ नहीं होती। अभी यह है कि कहते हैं खाना खाते हुए बातें कम करनी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। बात चलती रहनी चाहिए, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन गलत बात नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं ये बर्गर खा रहा हूँ तो मज़े मज़े के बर्गर खाते हुए मैं आप लोगों को क्यों ना बताऊँ, क्योंकि इतना यहाँ पे पाकिस्तान में भी फ़ोटो खुलनी चाहिए, क्योंकि इसका बर्गर बहुत अच्छा है। और अभी आज सुबह जो है वो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने आते ही मैंने सोचा कि चलो जी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वाफ़ी पीते। लेकिन ये फ़ोटो है और इसका बर्गर है, और ये बर्गर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये है जी बर्गर, जिसका नाम है अपोर्टो बर्गर। ये काफ़ी हैवी किस्म का बर्गर होता है, क्योंकि जैसे ये देखें जी, ये कितना बड़ा हैवी किस्म का बर्गर है। और जहाँ तक इसमें कुछ होने की बात है तो भैया इसमें तो ये चीज़ है, ये है चिकन पेस्ट्री और ये है बर्गर, और साथ में 2 चिकन के पीस है इसमें बड़े बड़े ख्याल है। तो ये तो बस खाने की बात है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। लेकिन मे बी व्हेन आई शो यू माई बर्गर, मे बी समबडी आल्सो फील हंग्री। सो इफ़ यू फील हंग्री, प्लीज़ वे टू द मैकडोनल्ड, KFC or Oporto, wherever you think you can buy, just go and buy and eat it. Because burger is just like some people say it's not healthy, but I don't think so. But like ज़िंदगी में बंदे को हर चीज़ खानी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा। Some people say it's not healthy, but I don't think so. Sometimes very yummy, tasty chips. Wow. अच्छा, एक बात बताऊँ आपको कि जब मैं व्लॉग नहीं बनाता था तो होता ये है कि जब आप व्लॉग नहीं बनाते तो कोई भी चीज़ आप खाते हैं आप कहते हैं चलो यार छड्डो पला, जो भी है सही है। लेकिन जब आप व्लॉग बनाते हैं तो आपको ये लगता है कि हर चीज़ में मज़ा ही आ भाई, हर चीज़ को इंसान को दिखाना चाहिए, क्योंकि देखते देखते जो है वो ये असल में जहाँ पे मैं बैठा हूँ फूड कोर्ट है। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेलबर्न बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। When I was small, my mom always she said to me, make a small bite, but I always take a big bite. तो अभी दुनिया में पता चला कि बेसिकली इंसान को हमेशा छोटी बाइट लेनी चाहिए। बड़ी बाइट से हो सकता है कि आपकी ज़ुबान कट जाए, या हो सकता है कि आपके कुछ दांत वांत जो आगे पीछे हो सकता है। तो इस वजह से जो बाइट है वो छोटी करनी है।
लेकिन ये क्या करें, जब बड़ा मुंह है छोटी बात है, वो क्या कहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, नहीं नहीं, बड़ा मुंह छोटी बात. सम पीपल से always listen what your mom say from when you born, and you always carry when even you get out. It's true. क्योंकि जो आप बचपन में सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी में अपने साथ लेके देते हैं. बहरहाल दुनिया में हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी में कोई कमी होती है तो किसी में कोई कमी होती है. तो ऑफ कोर्स गाइस, मे बी आई हैव आल्सो लॉट ऑफ क्या कहता हूँ वीकनेसेस, बट आई ट्राई टू कवर माई वीकनेसेस बिकॉज एज लाइक अदर एवरीबॉडी. क्योंकि वीकनेसेस तो हर बंदे में हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी चल नहीं सकती. अभी खैर ये क्योंकि बर्गर की वीडियो है तो बर्गर की अपोर्टो की वीडियो ही रहेगी. मज़े की बात ये है कि अभी मैंने कोक पीछे रख दी है. अब उसकी वजह से मैं कोक उठा के पी भी नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन के पीछे मुझे कोक रखनी पड़ी अपनी. और बर्गर तो चलो मैं जैसे खा ही रहा हूँ, और खा लो पी लो मौज कर लो, दुनिया में कुछ नहीं, बार बार कोई नहीं आना, इत्थे मौजा कर लो. एक बारी आए हो तो इत्थे मौजा करो, लाइफ दे विचों सारियां मुश्किलां कढ़ दिओ. देखो जी जिंदगी दे विच जिहड़ा हैगा आ, ਇਹ मेरी मदर लैंगुएज है जी पंजाबी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. चलो अज मैं पंजाबी भी मिक्स करती. इत्थे आए हैं तो मौजा करो, पानी का बुलबुला. क्योंकि ज़िंदगी जिहड़ी है ना जी, उन्होंने फिरद्या टुरद्या मज़े लेंदे गुजारनी. क्योंकि अगर तुसी बहुत कुछ इत्थे हासिल नहीं किया तो बहुत कुछ तुसी हासिल किया भी है. देखो ना पाकिस्तान कितनी दूर है, आस्ट्रेलिया कितनी दूर है, तो रब की मेहरबानी दे नाल तुहाडा भरा आके मेलबर्न शहर च बैठा होया. देखो ना जी ये रब की मेहरबानी है, और की है. अज बह के इत्थे बर्गर भी खा रहा, नाल पोटो का बर्गर खा रहा. ये कोई छोटी गल है नहीं जी, बड़ी वड्डी गल है. पर ये उदों ही मुमकिन होया जदों मेरे माँ बाप की दुआ मैनूं लगी. क्योंकि अगर मैं दुनिया के 36 मुल्कों विच गया तो रब की मेहर दे नाल सिर्फ इस तो गया कि मेरे पेरेंट्स ने मैनूं सपोर्ट की सी, मेरे माँ बाप दी दुआवां सन. वरना मेरे वर्गे हाँ जी हर बंदा आके आस्ट्रेलिया च अपने आप समझदा बड़ा वड्डा, हो वड्डे है भी नहीं, कोई गल नहीं. लो जी इधर जिहड़ा हैगा, हाँ जी लो जी मैं हुण जिहड़ा हैगा बर्गर दे कोल पहुँच रहा. तो इत्थे की करिए हुण. अच्छा वैसे एक गल हैगी, पहले बंदे नूं पता नहीं सी चलदा, लेकिन जदों हुण टाइम काउंट हुंदा ना व्लॉग बनाते हैं तो उदों पता चलता टाइम वेरी शॉर्ट, टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट. आई कांट बिलीव. अच्छा एक वन थिंग आई नेवर फॉरगेट माई मॉम, शी ऑलवेज सेड टू मी eat slowly. I did long time eat very fast, but now I make my habit, everything I eat very slowly, not very fast. So what happened? Done. Oporto का बर्गर और वाह यमी यमी यमी, ये तो यमी बर्गर है. अच्छा मेरा ख्याल में ये है कि मैं इसको ज़्यादा लंबी नहीं करता. बर्गर भी आप लोगों ने देख लिया और खाते भी मुझे देख लिया, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं कि सी यू गाइस सून. अच्छा आजकल सब लोग जितने व्लॉग बनाते हैं वो ऐसे हाथ मारते हैं, तो मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे. सी यू गाइस सून, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. यस अपना ट्रैवल
mean it's your own travel. Thank you very